नमस्कार, मैं एम कुरैशी। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आम आदमी पार्टी जिला पंचायत चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतर रहे हैं। लखनऊ की जो सीटें हैं उनके वार्डों की अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है पदाधिकारियों को। यूपी सरकार से लोग परेशान हैं, भर्ती में घोटाला हो रहा है। जौनपुर की एक घटना है, घर से पुलिस ले गई और इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। उनका परिवार रो रहा है। उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। अगर आपने बोला कुछ तो मुकदमे लिखे जाते हैं, जेल में भेज दिया जा रहा है। गिरधारी कांड में पुलिस कस्टडी में डेथ हो रही है। अलग चलन डाल रही है सरकार। किसानों को पकड़कर जेल भेज दिया जा रहा है। बड़े बड़े मुकदमे लिखे जाते हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान, न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसको मैं सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी गिरफ्तारी में रोक लगाई और यूपी सरकार से जवाब मांगा। मैं एसपी एमएलए कोर्ट में पेश हुआ। देखिए लखनऊ से राज प्रताप सिंह की रिपोर्ट। लोग पहले भी कह चुके हैं, जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह बने हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई। लेकिन अमित शाह को निगम का चुनाव हैदराबाद में करने से फुर्सत नहीं है। अमित शाह को बंगाल के चुनाव से फुर्सत नहीं है। अमित शाह को दिल्ली में दंगा और हिंसा कराने से फुर्सत नहीं है। अमित शाह को दिल्ली में वकीलों पे लाठियां चलवाने से फुर्सत नहीं है। तो जो रिंकू शर्मा की हत्या हुई है, ये कानून व्यवस्था का मामला है और मुझे लगता है कि गृह मंत्री को इसके बारे में आके सामने जवाब देना चाहिए। तुमसे नहीं समझता तो दिल्ली पुलिस दे दो अरविंद केजरीवाल जी को, जैसे हमने हर विभाग ठीक करके दिखाया, उसको भी ठीक कर। मुआवजा और कुछ वहाँ की जो उनसे प्रतिक्रिया दिखाने उस पर हमारी सरकार जो बन सकेगा हम करेंगे। लेकिन जो पहली जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को लेके है, वो देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिसके अधीन दिल्ली की पुलिस आती है, जब से अमित शाह देश के गृह मंत्री हुए हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई। सवाल है, क्वेश्चन पूछवाया जा रहा है, ये सिलेक्टिव सवाल बनवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत की बुनियाद पर पैदा होने वाली पार्टी है। उसका यकीन, दलितों का विरोध करो, पिछड़ों का विरोध करो, अल्पसंख्यकों का विरोध करो, सबको अपने पैरों के तले कुचलो, ये भेदभाव करने वाली पार्टी है। हिंसा और नफरत की राजनीति में यकीन रखने वाली पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी से संवेदना का पाठ नहीं सीखना। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक संवेदनशील, सूझवान, समझदार मुख्यमंत्री हैं और हम हर घटना के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हैं। इसको भाजपा से हमें सीखने की। यहाँ तक वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्रभु श्री राम का नाम लेना भी गलत हो गया है। देखिए, ऐसा है कि कम से कम भाजपाइयों को प्रभु श्री राम के बारे में अपने जुबान से उनका नाम लेने का हक नहीं। ये भाजपा जो राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। भाजपाइयों के खिलाफ 4 एफआईआर इस जिले में, 5 एफआईआर उस जिले में, 5 एफआईआर। इनको राम का नाम लेने की जरूरत है? राम, प्रभु श्री राम का आदर्श क्या था? सेवरी के जूठे बेर उन्होंने खाए। निषाद राज ने उनका साथ दिया। केवट ने उनको नैया से नदी पार कराई। नल, नील, भालू, बानरों की सेना बना के रावण का नाश किया। और ये लोग क्या कर रहे हैं? श्री राम के भूमि पूजन में मुख्यमंत्री बुलाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बुलाई जाती हैं, देश के प्रधानमंत्री बुलाए जाते हैं, देश के राष्ट्रपति नहीं बुलाए जाते। जो लोग समाज के, अपने वर्ग के, अपने साथ के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, उनको प्रभु श्री राम का नाम लेने का अधिकार का पता नहीं चलेगा। हजारों एकड़ जमीनें पूंजीपति लेके हजारों एकड़ जमीन उसको मिलाकर खेती करेंगे, मनचाहा खाद इस्तेमाल करेंगे, मनचाहा केमिकल इस्तेमाल करेंगे, उसके मेड़ों का पता नहीं चलेगा, खेत का पता नहीं चलेगा, वो ढूंढता रहेगा इधर से। और महंगाई, असीमित भंडारण की छूट, याद रखिएगा, ये सिर्फ किसान के लिए काला कानून नहीं है, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के लिए काला कानून है।
असीमित भंडारण की छूट का मतलब है सस्ते में गेहूं, सस्ते में चावल, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जियां किसानों से खरीदी जाएंगी, उसको स्टोरेज में बड़े बड़े भंडारण में रखा जाएगा और जब बाजार में कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पे बेचा जाएगा। तो इन तीनों काले कानूनों के विरोध में आम आदमी पार्टी संसद से सड़क तक सबसे मजबूती के साथ, प्रखरता के साथ, तन मन धन से किसानों की लड़ाई लड़ रही है। और अरविंद केजरीवाल जी ने सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, जो किसान हैं उनको इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने से लेके पानी हो, शौचालय हो, भोजन, जो भी उनसे बन सका उन्होंने किया। हम लोगों ने संसद में लड़ाई, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार है। सब सरकार अपने अहंकार के चरम पर है। वो किसानों को आतंकवादी कह रही है, खालिस्तानी कह रही है, पाकिस्तानी कह रही है। 200 किसानों की शहादत हो गई और हरियाणा का कृषि मंत्री उनकी शहादत पर मजाक उड़ाता है, हंसता है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये इसकी सोच, ये इसकी क्रूरता, ये इसकी मानसिकता कि 200 किसानों की जान जा चुकी है, आप हंस रहे हैं। आप कह रहे हैं इसमें तो जाति विशेष के लोग मरे हैं, वो किसान नहीं थे। तो इन काले कानूनों के खिलाफ, इस जुर्म और जाति के खिलाफ कि कोई खाना पहुंचा रहा है किसानों को, उस पे एनआईए लगा दो, कोई डीजल पहुंचा रहा है उस पे सीबीआई लगा दो, कोई ट्रैक्टर लेके जा रहा है उसको थाने से पिटवा दो। ये जो जुर्म और जाति हो रही है, वर्षों बरस तक बैठा है, तो बगैर सत्ता के संरक्षण के वो संभव नहीं। और उसके पीछे का सीधा कारण होता है भ्रष्टाचार। उस पद पर बैठ के, उस कुर्सी पर बैठकर वो बेईमानी करता है और ऊपर से नीचे तक उसकी हिस्सेदारी होती है। इसलिए ये आपकी और हमारी या किसी की बात नहीं सुनते। इसके पीछे कोई और दूसरा कारण नहीं होता, मलाई खाने का कारण नहीं होता। शांति की भूमि मेरठ पर अरविंद केजरीवाल जी का 28 फरवरी को मेरठ में, जो मेरठ दिल्ली बाईपास है, वहां पर एक संस्कृति बैंक्वेट है, उसके मैदान में बड़ी एक महापंचायत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। और उस किसान महापंचायत के जरिए ये तमाम मुद्दे जो किसानों की जिंदगी, किसानों के जीवन से जुड़े हुए हैं, ये मुद्दा उठाया जाएगा। और जो कृष्णा यादव का मामला है जौनपुर का, उसमें एसपी को और थानेदार को, जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको सस्पेंड किया जाए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। जो लोग इस दुर्दांत अपराध के लिए जिम्मेदार हैं, कृष्णा यादव को थाने में पीट के मार दिया गया, उसकी जान ले ली गई, उसका जवाब आदित्यनाथ की सरकार को देना चाहिए। मुझे इतने ही विषय पे बात करनी थी। आप लोगों का कोई सवाल के लिए आवाज उठाना गुनाह और जुर्म हो गया है। आज उत्तर प्रदेश में निर्दोष और मासूम लोगों को कहीं से भी पकड़ के उठा के थाने में ले जाके पीट के मार दिया जा रहा है। गिरधारी का मामला लखनऊ का है, पुलिस कस्टडी में डेथ, ये जुडिशियल कस्टडी में डेथ। ये एक नया चलन शुरू हो गया। कानून व्यवस्था के नाम पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इनका मकसद क्या है? किसान पे मुकदमा करो, ट्रैक्टर लेके आंदोलन में जा रहा है उस पे मुकदमा करो, उसकी जांच शुरू करा दो, उसको जेल में डाल दो, उस पे एनएसए लगा दो, उस पे राष्ट्रद्रोह लगा दो। क्या मजाक बना रखा है? 4 साल हो गए, 4 साल गन्ने की कीमत 1 पैसे भी नहीं बढ़ी, 1 पैसे। और मोदी जी कहते हैं हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। 4 साल में पेट्रोल डीजल का दाम कहां से कहां पहुंच गया?
खाद का दाम कहां से कहां पहुंच गया, सिंचाई का दाम कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन 4 साल में गन्ने का 1 पैसे भी दाम नहीं बढ़ा। तो आय दोगुना कैसे करेंगे आप? हवा में आय दोगुना कर देंगे। तो किसानों का जो आंदोलन है वो एक जायज मांग को लेकर है कि ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। ना किसान को एमएसपी मिल रही है, ना किसान को इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसा कानून है जिसमें किसान अपने ही उसमें अलग अलग वार्डों की रिपोर्ट तैयार करने आदि की जिम्मेदारी इनके कंधे पे सौंपी गई है। पूरे प्रदेश के अंदर जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, दलित समाज है, आज इस सरकार में अपने आप को वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसके साथ न्याय नहीं होगा। भर्तियों के नाम पे घोटाला, आरक्षण में हेरफेर, इस पे कई प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी मैं कर चुका हूं। अभी एक घटना जौनपुर में हुई है। कृष्णा यादव, जिनकी उम्र 25 साल थी, पुलिस उनको उनके घर पे उठा के लेके गई और बक्सा थाना आता है जौनपुर में। कृष्णा यादव को इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा कि 11 और 12 तारीख की रात में कृष्णा यादव की मौत हो गई। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनके परिवार वालों से बात हुई। रो रहे थे, बिलख रहे थे, चीख रहे थे कि ऐसे मेरे भाई को मार दिया। किसी भी नौजवान को उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं से भी उठाती है, पकड़ के थाने में ले जाती है, पीट पीट के मार देती है। ये हो रहा उत्तर प्रदेश। और अगर आप बोले तो आदित्यनाथ जी आपके ऊपर मुकदमा लगा देंगे, देशद्रोह लगा देंगे, जेल में डाल देंगे, लाठियों से पिटवाएंगे। तो ये एक बड़ी विडंबना है।